छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा हो रहा है जो राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। हजारों स्कूलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं और सैकड़ों शिक्षकों की कुर्सियां हिल चुकी हैं। कहीं पूरा स्कूल एक अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहा है तो कहीं बच्चों के क्लास में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ शहरों में इतनी ज्यादा टीचर पोस्टिंग हो चुकी है कि क्लासरूम में बैठने वाले स्टूडेंट ही नहीं है। अब इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 4000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और 15 में से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानी रेशनलाइजेशन शुरू होने वाला है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है, ये लाखों बच्चों, उनके परिवारों और हजारों शिक्षकों की जिंदगी को छूने वाला बदलाव है। तो अब सवाल यहाँ ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, किसको इससे फायदा मिलेगा, क्या ये मूव एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाएगा? आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में जो डेटा जारी किया है वो हैरान करने वाला है। पूरे प्रदेश में 5484 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत है, यानी एक ही इंसान पूरे स्कूल की जिम्मेदारी उठा रहा है। प्रिंसिपल से लेकर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस तक वही पढ़ा रहा है। और 257 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है। अब आप ही जरा सोचिए, जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चा स्कूल ही क्यों आएगा, और जब बच्चा ही नहीं आएगा तो शिक्षक भी डिमोटिवेटेड होगा। छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। शहरों में कुल 7305 शिक्षक ऐसे हैं जो अतिशेष यानी सरप्लस में है, मतलब वहां जरूरत नहीं है फिर भी टीचर्स पोस्टेड है। ये असंतुलन सिस्टम के अंदर बहुत गहराई तक घुस चुका है और यही वजह है कि अब सरकार इस पूरे प्रदेश में स्कूल और टीचर्स दोनों का युक्तियुक्तकरण यानी रेशनलाइजेशन किया जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से सिस्टम की सफाई है। जहां कम बच्चे हैं वहां के स्कूलों को पास पड़ोस के स्कूल में मर्ज किया जाएगा और जहां टीचर्स की कमी है वहां उन्हें भेजा जाएगा। सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और सिलसिलेवार प्रक्रिया तैयार किया है। 7 में से स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 15 में से टीचर्स की नई पोस्टिंग शुरू की जाएगी। इस पूरे चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 लेवल पर समितियां बनाई गई हैं, जो कि है ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर। ब्लॉक लेवल की समिति ये तय करेगी कि किन किन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, किन में शिक्षक ज्यादा हैं और किन टीचर्स को अतिशेष माना जाए। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि किन स्कूल में कौन कब से कब तक पदस्थ है और कौन हटाया जा सकता है। फिर जिला स्तर की समिति इन सूचियों के आधार पर काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों की नई पोस्टिंग करेगी। अब यहाँ कुछ अहम रूल्स भी तय किए गए हैं। सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर्स को उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जिला कैडर का पद है। वहीं टीचर्स को संभाग के बाहर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो संभाग कैडर का हिस्सा है। और अगर किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक व्याख्याता पोस्टेड हैं तो उस स्थिति में अतिरिक्त व्याख्याता को अतिशेष माना जाएगा। और अगर कोई गेस्ट टीचर और रेगुलर लेक्चरर एक ही पोस्ट पर हैं तो सरप्राइजिंगली गेस्ट को नहीं बल्कि रेगुलर को हटाया जाएगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की नौकरी चलती रहे। ये नियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी माना जा रहा है। अब अगर बात करें स्कूल मर्जिंग की तो सरकार की योजना के अनुसार करीब 4000 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। ये मर्जिंग उन्हीं स्कूलों के बीच होगी जो पास हैं और जिनमें स्टूडेंट्स की संख्या नेशनल नॉर्म से नीचे है। इसका मकसद ये है कि एक जगह रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट किया जाए ताकि ना तो शिक्षकों की कमी हो और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसयूज हो। इस पहल का एक और भी मकसद है, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि इससे बच्चों को हर सब्जेक्ट के लिए सही तरीके से गाइडेंस मिलेगी, सही टीचर मिलेगा और रूरल एरियाज यानी गांव के एरिया में भी बेहतर एजुकेशन डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन अगर बात करें तो ग्राउंड पर इस फैसले को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत से टीचर परेशान हैं कि उन्हें जबरन दूर दराज के इलाकों में भेजा जा सकता है। कुछ पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि अगर उनके गांव का स्कूल बंद हुआ तो बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। वहीं कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स इस फैसले को नेसेसरी स्ट्रक्चर रिफॉर्म मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सही तरीके से लागू किया गया तो इससे ना सिर्फ सिस्टम में बैलेंस आएगा बल्कि बच्चों को सही गाइडेंस मिल पाएगी, सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल पाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या ये योजना वाकई शिक्षा व्यवस्था में संतुलन ला पाएगी या फिर इसके अपने ही नए चैलेंज सामने आएंगे। आपका क्या मानना है, क्या ये युक्तियुक्तकरण जरूरी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।